Dear students, question number 11. It is given that at x is equal to 1, the function x power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0 to find the value of a. सबसे पहले जान लीजिए कि ये गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 पे जो ये फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू की प्राप्ति तक पहुंचता है। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू याद रखिएगा उस टाइम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, यानी उसका स्लोप इट्स स्लोप जो इसका स्लोप है इट्स स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन इट्स अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है ऑन द इंटरवल 0 टू। तो x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मीन्स एमंग ऑल वैल्यूज ऑफ x की जो भी वैल्यू दी है इन द गिवन डोमेन, डोमेन के अंदर जो भी वैल्यू दी है उसमें x की जो वैल्यू है ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं कि f1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx। इन अदर वर्ड्स द फंक्शन रीचेज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी फंक्शन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है कब? जब x की वैल्यू 1 होती है। अब इसको क्या नाम है, एक चीज और समझिएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे? सबसे पहले f डैश x निकालेंगे और f डैश x निकाल करके f डैश 1 ये इक्वल 0, क्योंकि उस टाइम स्लोप जो होता है वो क्या हो जाएगा? एकदम रुक जाएगा, स्लोप उसका 0 हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है, सपोज करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। कन्फर्म? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a प्लस 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 0। इट इज गिवन, इट इज गिवन, क्या गिवन है बच्चों? दैट फंक्शन f attain mean obtain, attains its maximum value, its मैक्सिमम समझिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द गिवन इंटरवल, ऑन द इंटरवल क्या है? 0, 2 एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे। तो देयरफॉर f डैश 1 is equal to what? 0। f डैश
1 is equal to 0. तो इम्प्लाई दैट एफ डैश 1, जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स है यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे. तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 4 1 के पावर 3 माइनस 124 इंटू 1, फिर उसके बाद प्लस ए. इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 124 प्लस ए. इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो माइनस 120 प्लस ए. इम्प्लाइज दैट ए विल बी व्हाट, द वैल्यू ऑफ ए इज 120. क्लियर, द वैल्यू ऑफ ए इज 120. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस साइन 2x ऑन 0 to पाई. तो लेट करेंगे, लेट पाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x 0 to 2 पाई क्लोज इंटरवल है. मीन से 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच प्लस एंड जो पॉइंट है उस पे भी हमको चेक करना है. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू एफ एक्स सपोज करते हैं, एफ एक्स इसको ले लीजिए. तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x का डिफरेंशियल 2 कॉस 2x. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. implies that 1 plus 2 cos 2x is equal to 0. This will give 2 cos 2x is equal to minus 1. Implies that cos 2x is equal to minus 1 by 2. Implies that cos 2x is equal to minus cos 60 डिग्री. क्या ये 60 डिग्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई बाई 3, माइनस कॉस पाई बाई 3. अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए. तो इम्प्लाइज दैट कॉस 2x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं कॉस व्हाट, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3. निगेटिव हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3. पाई प्लस पाई बाई 3 भी कर सकते हैं, उसमें भी निगेटिव हो जाएगा. क्लियर, और यानी प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, प्लस माइनस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. दोनों के केस में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है. अब एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द general solution of the cosine, general solution of the cosine equation, general solution of the cosine equation cos theta
इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? द सॉल्यूशंस आर कॉस थीटा ने, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा जो है आपका एंगल मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब याद रखिएगा, अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 2x से ये मिला आपको पाई/3, जो सबसे छोटा है, मतलब मीन से ये इक्वल हो गया कॉस 3 पाई माइनस, यानी 2 पाई/3, 2 पाई/3। फिर 2 यहाँ से जब हटाएंगे तो पाई/3 हो जाएगा। तो इससे भी लेके चलते हैं, तो 2x इज इक्वल टू, अगर हम n की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई/3। देख लीजिए, n की जगह पे 0, अल्फा की जगह पे 2 पाई/3 है, यानी यू में राइट इट व्हाट 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये 2 पाई/3। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो दिस विल गिव x विल बी व्हाट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या? पाई/3। अब इसके बाद इफ n इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू 2 पाई, अगर हम माइनस लेते हैं, माइनस 2 पाई/3, 2 पाई/3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 पाई/3। अब जब x की वैल्यू गेट करेंगे तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या? 2 पाई/3, जैसा कि यहाँ पे आप 2 पाई/3। अब यहाँ पे क्या किए? निगेटिव लिए, ठीक है, निगेटिव n इज इक्वल टू निगेटिव। तो अब यहाँ पे एक वैल्यू और आएगी, इम्प्लाई दैट 2x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई/3, 2 पाई/3। ठीक है, यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 1 लिए हैं तो यहाँ पे लिखेगा टेकिंग निगेटिव, और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव। जो कि ये बच्चों याद रखिएगा, जो n है, n बिलोंग्स टू z इंटीजर है, याद रखिएगा। n जो है ये किससे बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा इंटीजर से। अब इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, 6 पाई और ये 8 पाई/3। अब इसके बाद जब x को गेट करेंगे, इम्प्लाई दैट, तो x विल बी 2 4 ज़ा, ये आपका मिला 4 पाई/3। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमको कहाँ तक जाना है? ये 0 से 2 पाई यानी 360 से अबव नहीं जाना है, 360 के नीचे रहना है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3, ठीक है, यहाँ पे 60 और 240। अभी आगे बढ़ते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू क्या ले? 2 ले, n हो गया। जब 2 लेंगे तो उस केस में टेकिंग निगेटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो 2 2 ज़ा 4, n की जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो 2n पाई 4 पाई माइनस, ठीक है, 2 पाई/3,
इसका इसमें इंटू करेंगे, 3 4 द 12, और 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10 पाई बाई 3। तो इम्प्लाई दैट अब x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 5 यानी 5 पाई बाई 3, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू कितनी आई, ये 300 तक पहुंची है अभी। अब टेकिंग पॉजिटिव ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव, जब टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 3 4 ज़ा 12 और 12 और 2 14 पाई बाई 3। तो x यानी इम्प्लाई दैट यानी 2x इज इक्वल टू हमको मिला 14 पाई बाई 3। तो 2 से 2 7 ज़ा यानी इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू देखिए अबाव चली गई, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 इंटू ये पाई बाई 3 का मतलब 60, तो 420 डिग्री। इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो रेंज है मैक्सिमम एंगल का जो रेंज है वो 2 पाई है। 2 पाई मीन 360 डिग्री, ये 360 डिग्री से अबव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम टेकिंग पॉजिटिव ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। क्लियर? जब नहीं लेंगे तो इसको हटा दीजिए। क्लियर है ना? ये क्यों, इसे हटाइए। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल जो आया है जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन कौन है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसको हम इससे ये एंगल है, ठीक है। और दूसरा जो लिया गया है वो 2 पाई बाई 3 है, 4 पाई बाई 3 है और उसके बाद 5 पाई बाई 3 है। तो लिख लीजिए पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई 3, उसके बाद 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब इसमें इधर क्या आपका 0 और उधर आपका क्या है 2 पाई। हमको एंड पॉइंट्स भी इसके अंदर लेना है। ये सब बच्चों ये बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू पाई, ठीक है। अब एक सेंटेंस याद रखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू evaluate now we are going to evaluate the value of f, the value of f ही गेट करना है। the value of f at critical points, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है सब, ये जितने देख रहे हैं रेड राइटिंग में जितना देख रहे हैं वो सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एट क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई 3 कॉमा 4 पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3 एंड इसके अलावा प्लस एंड एट दी एंड point and at the end point of the interval
of the given interval, that is what, 0, 2 pi, 0, 2 pi। चलिए सबसे पहले मेन फंक्शन लिख लीजिए। क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। अब चलो बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू सबसे पहला 0, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसको लेके आइए, f0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, अब प्लस साइन 2 इंटू 0, ये इक्वल 0 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू 0। ये पहला आपका आंसर मिला। अब इसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू वॉट, हम रखेंगे पाई बाई 3, दूसरा क्या है आपका पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, इसको भी लेके आइए। तो ये हो जाएगा बच्चों एफ पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री इक्वल एक्स की जगह पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, एक्स की जगह पे पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3, 2 इंटू पाई बाई 3, ये इक्वल हो जाएगा पाई बाई 3। अब बच्चों ये क्या, 2 पाई बाई 3, ये 360 डिग्री 120, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये साइन 120 डिग्री हुआ, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये प्लस हो जाएगा √3/2। ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्या पूरा रिजल्ट आपका पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, कंफर्म। ये पाई बाई 3 सेकंड रिजल्ट आया। अब इसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू हम रखेंगे 2 पाई बाई 3, तीसरा पॉइंट क्या, 2 पाई बाई, ये हो चुका, और ये 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो ये आ जाइए एफ 2 पाई बाई 3 इक्वल यहाँ पे 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, 2 इंटू 2 पाई बाई 3, इसको और सिंप्लीफाई करिए, 2 पाई बाई 3 है प्लस ये आपका साइन 4 पाई बाई 3, बच्चों 4 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 की वैल्यू 60 डिग्री और ये 240। अब साइन 4 पाई बाई 3 को हम सॉल्व करते हैं, साइन 4 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल साइन, ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 1 1, 4 पाई बाई 3 हो गया। अब साइन 180 प्लस थीटा विल बी व्हाट, माइनस साइन पाई बाई 3, तो माइनस ये 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 पाई बाई 3 माइनस से इसकी वैल्यू आ जाएगी
-√3/2, -√3/2, ठीक है। चलिए -√3/2, तो इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू π/3 माइनस ये बच्चों मिला √3/2, √3/2, इसको भी सर्कल में ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट है, 4π/3, 4π/3, तो एट x इज इक्वल टू 4π/3, 4π/3 ये हो जाएगा f 4π/3, 4π/3 इक्वल x की जगह पे 4π/3 प्लस साइन 2 इंटू 4π/3 इक्वल 4π/3 प्लस ये हो जाएगा साइन 8π/3, साइन 8π/3, कन्फर्म। अब साइन 8π/3 को यहाँ सॉल्व कर लीजिए। साइन 8π/3 को हम लिख सकते हैं साइन 2π प्लस 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 2 6, 6 और 2 8। अब ये 360 प्लस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 को आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई माइनस π/3, ओके, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। 3 1 3 और एक 2, 2π/3, तो ये हुआ 180 माइनस 3 में पॉजिटिव होता है, तो मिला क्या साइन π/3, साइन π/3 के मतलब साइन 60 डिग्री, यानी √3/2 मिला, यानी पॉजिटिव। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, इक्वल 4π/3 प्लस √3/2, कन्फर्म। ये एक रिजल्ट मिला आपको, ठीक है। ये रफ हुआ था, हटा दीजिए इसको। अब इसके बाद एट x इज इक्वल टू 5π/3, एट x इज इक्वल टू 5π/3, तो f 5π/3 ये इक्वल होगा, x की जगह पे हम लिखेंगे 5π/3 प्लस साइन 2 इंटू 5π/3 इम्प्लाई दैट ये 5π/3 प्लस साइन ये 10π/3 रहेगा, 10π/3। अब 10π/3 साइन 10π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, ये साइन 10π/3, 10π/3 को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन 4π माइनस से 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3 4 12 और 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10, उसके एग्जैक्ट हो गया। अब देखिए 4π का मतलब बच्चों याद रखिएगा, मान लीजिए ये है, ये एक राउंड कंप्लीट हुआ 2π के बराबर, 2π। जब दूसरा राउंड होगा ये, तो ये भी 2π यानी 4π हो गया। अब 4π में कम है, यानी इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, फर्स्ट राउंड। द सेकंड राउंड हैज रीच्ड इन फोर्थ क्वाड्रेंट,
कन्फर्म। तो इसमें साइन निगेटिव होता है बच्चों, तो ये हो गया आपका माइनस साइन 2π/3। अब इसके बाद इसको फिर थोड़ा सा ब्रेक करिए, ये माइनस हो गया, हम साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस व्हाट, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं हम। 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गए 2। अब ये किस में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस साइन π/3। अब साइन π/3 दैट इज माइनस साइन 60 डिग्री, यानी ये मिला -√3/2। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल 5π/3 माइनस मिला हमको √3/2। ठीक है, इसको भी ग्रीन सर्कल में रखिए। अब इसके बाद लास्ट है बच्चों, जो एंड पॉइंट का लास्ट, एट x इज इक्वल टू, किस में था, x इज इक्वल टू 2π, यस, x इज इक्वल टू 2π। इसको हटा दीजिए, ये काम का नहीं है। एट x इज इक्वल टू 2π, तो f 2π ये इक्वल x की जगह पे 2π प्लस साइन 2 × 2π, साइन 2 × 2π, कन्फर्म। तो ये हो जाएगा 2π प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 4π। अब साइन 4π को आप सॉल्व कर लीजिए। पहले साइन 4π को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2π प्लस 2π लिख सकते हैं ना, 2π प्लस 2π। तो 2π प्लस 2π मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक किया आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड, तो पहले में चला गया, तो ये साइन मिला क्या 2π, पॉजिटिव रहेगा। फिर साइन 2π को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई, पाई ये 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें निगेटिव होता है, तो ये मिला साइन ये माइनस पाई। अब इसको फिर अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ये साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस 90 इट्स वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिला बच्चों हमको 2π प्लस 0 दैट इज ओनली 2π। अब जो वैल्यूज़ हैं बच्चों उसको ये 2π और यहाँ पे ठीक है 5π/3 माइनस √3, उसके बाद ये, उसके बाद ये एक वैल्यू, ठीक है, और ये एक वैल्यू साइन 0 f0 की वैल्यू, हाँ ये एक, ठीक है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम कौन है, ठीक है, हमको जो गेट करना था मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों गेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 है, π/3 प्लस √3/2 है, अच्छा √3/2, और यहाँ पे 2π/3 माइनस √3/2 है, ठीक है, और उसके बाद पहले सबको इकट्ठा कर लिया जाए। चलिए अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें 0 π/3 प्लस √3/2
2π/3 माइनस √3/2 दिस। अब द मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बच्चों? 2π। तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 2π। क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एट x इज इक्वल टू वॉट? x इज इक्वल टू कितने पे है ये? बोलिए। 2π पे। एट x इज इक्वल टू 2π एंड द मिनिमम वैल्यू इज, देखिए 0 एट x इज इक्वल टू 0। अगर आपको चेक करना होगा कि आखिर कहीं ये सब भी तो बड़े ना हो जाए, तो याद रखिएगा ये π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 और √3/2 1.73/2 यानी √3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1.732/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.866 आएगा, यानी 0.866। कितना भी ऐड करेंगे ये 0.866 1 से तो छोटा है ना। अगर मान लीजिए 1 ही मान लीजिए तो ये 61 के करीब है। तो ये किसके करीब है? ये 360 है, ये आपका 360 है। तो ये तो छोटा हो गया, इसको चेक कर लीजिए। 2π/3 यानी π/3 60, तो ये आपका 120 हो जाएगा। 60 2 120 और इसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 0.866। ये भी 1 से छोटा है। तो अगर 1 ही मान लें तो 119 हो जाएगा, तब भी 360 ग्रेटेस्ट है। अब इसके बाद इसको लेते हैं तो ये 240 हो जाएगा 4π/3 प्लस उसमें ऐड करेंगे 0.866। कितना भी ऐड करेंगे 241 भी अगर हो जाए तब भी 360 से छोटा रहेगा। इसको ले लें, ये 300 के करीब है। 300 इसमें माइनस करेंगे 0.866, तब भी कम होकर के अगर 1 ही कंसीडर करें तो 300 से कम हो जाएगा, तब भी 360 आपका। तो इसलिए द मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एट x इक्वल टू 2π एंड द मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इक्वल टू 0।